लोगुत्तमे श्रमणेणाय पुत्ते। श्रमण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर लोकोत्तम पुरुष थे। दुनिया में अनेक प्रकार के आदमी होते हैं। उनमें कई कई व्यक्ति पुरुषोत्तम होते हैं, लोकोत्तम होते हैं और महत्तम होते हैं। भगवान महावीर को हम लोकोत्तम कह सकते हैं, पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं और महत्तम व्यक्ति भी कह सकते हैं। शास्त्र में तो लोकोत्तम कहा ही गया है। हालांकि साधु भी लोकोत्तम होते हैं। भगवान महावीर भी साधु तो थे ही, पर वे साधु की भूमिका से भी या उस भूमिका में भी बहुत ऊंचे आसन पर विराजमान थे। वे महावीर तो बाद में बने, जन्मे तब तो एक शिशु थे। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर की जन्म जयंती है। आज की तिथि में एक ऐसा महान व्यक्तित्व जन्मा था जिसकी महानता की मानो रश्मियां आज भी कुछ ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करने वाली सिद्ध हो सकती हैं। आदमी तो सभी आदमी होते हैं। किस आदमी का कर्तृत्व और व्यक्तित्व किस रूप में निखरता है, वह आदमी आदमी में गुणवत्ता की दृष्टि से पार्थक्य करने वाला बन सकता है। भगवान महावीर एक आदमी थे, पर उस जन्म की पृष्ठभूमि में हम जाएं तो एक साथ महावीर नहीं बन गए थे, ऐसा लगता है। पिछले कितने जन्मों में उन्होंने तपस्या की थी, साधना की थी। ऐसा लगता है एक जन्म की साधना से सिद्धि होना कुछ मुश्किल है। कोई मरुदेवा माता जैसी आत्मा को तो छोड़ दें, संभवतः बस वनस्पति काय और मनुष्य गति, और पहले कोई मनुष्य के जन्म लिए एक साधु बने, ऐसी कोई बात नहीं है संभवतः। तो वहाँ वनस्पति काय में भी कोई ऐसी परिणति हो गई होगी, या स्वाभाविक रूप में इतना कर्मों का हल्कापन रहा होगा या हो गया होगा कि बस एक ही मनुष्य जन्म लिया और मुक्ति को प्राप्त हो गई। भगवान महावीर को तो कितने तो मनुष्य के जन्म लेने पड़े या लिए, और कितने जन्मों में साधना की, फिर मानो एक निष्पत्ति आई, वे महावीर के रूप में हमारे सामने आए। हम लोग जैन शासन में साधना कर रहे हैं, और जैन शासन जो वर्तमान का स्वरूप उसका है, हम उसको भगवान महावीर से संबद्ध मान सकते हैं। भगवान पार्श्व भी हुए हैं और भी 22 तीर्थंकर पहले हुए हैं, परंतु वर्तमान में जो जैन शासन है उसका सीधा संबंध
भगवान महावीर से जोड़ना संभवतः सही हो सकता है। जैसे हमारा संबंध सीधा अपने पिता से है, दादा थोड़ा आगे, परदादा और आगे, फिर और आगे, सीधा संबंध हमारा तो पिता के साथ है। संतान की संभवतः मुख्य जिम्मेवारी है तो पिता की है, दादा थोड़ा ऊपर रह गया, कि वो तो कह देगा अभी वो जानता है, वो देखे वो देखे, तो मूल जिम्मेवारी पिता की होती है संतान के प्रति। तो हम तो मानो भगवान महावीर की संतानें हैं, तो भगवान पार्श्व आदि हमारे दादा आदि आदि हो गए मान सकते हैं। हमारे सीधे पिता तो भगवान महावीर एक चिंतन के अनुसार हो सकते हैं। तो वर्तमान का जैन शासन भगवान महावीर से संबद्ध है। जैन शासन, जैन दर्शन, जैन धर्म में आत्मवाद की बात है। आत्मा पर हमें आलोक आगम आदि साहित्य में प्राप्त होता है। कर्मवाद का भी जैन दर्शन का एक अच्छा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जैन दर्शन के मानो पिलर्स हैं, आत्मवाद, कर्मवाद। लोकवाद भी एक सिद्धांत है, क्रियावाद भी, और भी छोटे मोटे कई सिद्धांत हो सकते हैं। जैन दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला दर्शन है। इस माने में वह आस्तिक दर्शन है और ईश्वरीय कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता। इस माने में कुछ नास्तिक भी उसे माना जाए तो माना जा सकता है, परंतु जो पुनर्जन्म को मानता है, पुण्य पाप के फल को मानता है, स्वर्ग नरक को मानता है, वह तो मोटा मोटी आस्तिक दर्शन ही माना जाना चाहिए। भगवान महावीर मानो कि एक आस्तिक दर्शन के प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता थे। हमारा जो आगम साहित्य है उसमें 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 4 मूल हैं, 4 छेद हैं, एक आवश्यक, यूं 32 आगम हमारी परंपरा में प्रमाण के रूप में, प्रतिष्ठित ग्रंथ के रूप में सम्मत हैं। 11 अंगों में पहला है आचार, आयारो, आचारांग। आयारों के 2 विभाग हैं, पहला श्रुतस्कंद, दूसरा श्रुतस्कंद। पहले को आयारो कहा जाता है। आयारों पर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का संस्कृत भाषा में एक भाष्य भी लिखा हुआ है, आचारंग, आयारों पर। और संस्कृत भाषा में उन्होंने आयारों की व्याख्या की है। उसका आचारंग भाष्य का हिंदी अनुवाद भी हो गया, बाद में अंग्रेजी भी हो गया। उस आयारों आगम में कुल 9 अध्ययन होते हैं। 9 अध्ययनों में 7वां अध्ययन तो अभी अप्राप्त है, 6 हैं, फिर 8वां है, 9वां है, 7वां नहीं मिल रहा है। यानी कुल अवशेष 8 अध्ययन रहते हैं। तो संख्या में जो 9वां है उसमें संक्षेप में भगवान महावीर का जीवन वृत्त, बहुत संक्षेप में जीवन की बातें हैं। पहले जो ये 8 अध्ययन है, 7वां तो है नहीं, उनमें जो एक दर्शन या सिद्धांत की बातें हैं। तो पहले अध्ययनों में जो एक बातें हैं साधना की, दर्शन की, सिद्धांत की, फिर 9वें अध्ययन में देखें, तुलना करें तो फिर भगवान महावीर का जीवन भी उन पहले वाले अध्ययनों की बातों पर कितना आधारित है। यानी जीवन और दर्शन, आयारों को भगवान महावीर का जीवन दर्शन का किसी रूप में यूं एक ग्रंथ आगम माना जा सकता है। आगम वांग्मय है, वह एक महत्वपूर्ण थाती है, निधि है। ग्रंथ तो और भी हैं, अपने अपने ग्रंथों का अपना सम्मान भी किया ही जा सकता है, पर आगम में जो महत्ता है
वो एक विशिष्ट मानी जा सकती है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आगम के साहित्य के स्वाध्याय में भी हमारा जितना समय लग सके लगना चाहिए कि आगम कितना हम पढ़ सकें, चितावना कर सकें, उत्तरध्ययनानि की 10वीं आलियम तो जितना उसके याद रहे, कंठस्थ रहे, पुनरावर्तन होता रहे। आवश्यम तो हमारे रोज का ही वैसे प्रतिक्रमण रोज 2 बार करने का है, तो वो भी हम कितना अच्छा कर सकें। प्रतिक्रमण है वो एक शुद्धि का उपाय है। बहुत भागदौड़ में ये बहुत फटाफट फटाफट कभी कभी करना पड़े, पर जितना शांति से अच्छी तरह हो जाए, स्नान है फटाफट पानी गिराया आ गया, एक साबुन लगाए अच्छी तरह सफाई करे तो कितना स्वच्छता का निखार आ सकता है। तो प्रतिक्रमण भी स्नान है, थोड़ा अच्छी तरह हम करें तो चेतना की, चारित्र की, ज्ञान दर्शन चारित्र की निर्मलता पुष्ट हो सकती है, या क्षति आई हो वो उसकी भरपाई हो सकती है। और भी हमारे आगम हैं, कितने आगम तो हमारे धर्म संघ द्वारा संपादित हो चुके हैं और जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित भी हैं। तो आगमों के स्वाध्याय में, अध्ययन में जितना संभव हो सके हमारा समय लगे। भगवान महावीर ने साधना की, लगभग 12.5 वर्षों का तो उनका केवल ज्ञान प्राप्ति से पूर्व का जो मुनित्व का समय था, जीवन था, कितना उनका तपस्या, साधना, आराधना में लगा। खूब मंथन किया हो, फिर नवनीत आ गया, वो केवल ज्ञान के रूप में मानो उस मंथन का परिणाम आया, केवल ज्ञान रूपी नवनीत, केवल दर्शन रूपी नवनीत उन्हें प्राप्त हो गया। भगवान महावीर के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। जैन शासन में महावीर जयंती के प्रति भी लगा मुझे कुछ उत्साह है, उल्लास है। कोई प्रभात फेरी करना, प्रोग्राम करना, साधु साध्वियों के अनेक संप्रदायों के भी साथ मिलते हैं, क्योंकि महावीर तो सबके ही है ना, तो उसमें साथ मिलने में क्या दिक्कत है। तो एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो पिता का कोई प्रोग्राम है उसमें तो चारों ही बेटे साथ हो सकते हैं ना। तो भगवान महावीर का प्रोग्राम है, वहाँ तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, थानकवासी, मूर्ति पूजक सब साथ में बैठ के भी कर भी। महावीर तो सबके ही हैं, कोई एक के तो है नहीं। तो महावीर जयंती के प्रोग्राम में अनेक संप्रदायों के साधु साध्वियाँ, आचार्य आदि भी, जैसे पहले देखता में बड़े बड़े शहरों में यूँ साथ में प्रोग्राम होते, पिछले अरसे में तो वो कुछ कोविड-19 की स्थिति रही, तो प्रोग्राम भी खुले में यूँ होना भी थोड़ा कठिन सा हो गया था। आज एक थोड़ा खुले में प्रोग्राम हो रहा है। भगवान महावीर के जैन शासन का श्रावक समाज भी है। श्रावक समाज में धार्मिकता की वृत्ति भी देखने को मिलती है, और साधु साध्वियों के भी वो पास आते हैं, सुनते हैं, साधु साध्वियों की सेवा का लाभ भी लेते हैं। बड़ी भक्ति श्रावक श्राविका समाज में भी देखने को मिलती है। भक्ति का भी अपना महत्व है। भक्ति भी एक चेतना के विकास का बड़ा अच्छा साधन बन सकता है। भक्ति के साथ साथ कुछ ज्ञान, तत्व ज्ञान भी, जैन दर्शन का अध्ययन भी हो, तो वो भी श्रावक समाज में बढ़े। और साथ में यह चारित्र, यानी एक देश चारित्र श्रावक में होता है। त्याग, प्रत्याख्यान, 12 व्रत का स्वीकरण आदि आदि भी जीवन में बढ़े। सामायिक आदि की साधना भी चले, तो वह आराधना साधना चारित्र की भी होती रहे। और जीवन व्यवहार में कितनी गुणवत्ता है, खान पान कैसा है, खान पान के प्रति भी
जैन समाज की तो खैर विशेष बात है, वो आज महावीर जयंती है, भगवान महावीर के भक्त हैं हम लोग जैन शासन के लोग। बात तो औरों के लिए भी हो सकती है, कम से कम जैन समाज के लोग तो हम ध्यान दें कि खान पान कैसा है। भोजन में नॉन वेज तो नहीं आता है ना, कहीं होटल में ठहरते हैं कहीं जाएं तो भोजन वहाँ नॉन वेज तो नहीं होता है ना, वो हम गृहस्थ लोग भी ध्यान रखें कि भी नॉन वेज हमारे मुंह में कहीं न आ जाए। अंडा, बच्चे हॉस्टल में कहीं ठहरते हैं, एग अंडा कभी मुंह में न आ जाए, दूर से ही, अंडे से ऐसे ही दूर। यानी वो भोजन में जागरूकता और संयम रहे। शराब तो नहीं चलती है ना, शादी होती है, एक पार्टी होती है, एक फंक्शन होता है, कोई बिजनेस व्यावसायिक कोई आपकी मीटिंग होती है, वहाँ शराब का उपयोग तो नहीं होता है ना। दूसरे समाज के लोग हैं, साथ में जैन भी हैं, हाँ वो भी पी लें, हम भी पी लें, साथ साथ पी लें, ऐसा तो नहीं होता है ना कहीं। कि भोजन का पूछे सा कौन सा भोजन लेंगे, यहाँ तो थोड़ा नॉन वेज, हाँ चलेगा सा, चलेगा चलेगा, चलेगा तो नहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि चलेगा चलेगा, क्यों चलेगा, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम नहीं लेते हैं, बस आपने व्यवस्था की, हमारे लिए काम का नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ बस हाथ जोड़ लिया कभी, बस इतना ही ठीक है। नॉन वेज को हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब दूर से यानी अस्वीकार, सविनय अस्वीकार कर देते हैं, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, हमें नहीं लेना, बस यही बात है। तो जैन समाज के लोगों में भी वो खान पान की शुद्धि का है, नवकार मंत्र का जप, जो नमोकार धारो, कि जैन कौन भी नवकार को तो बोले ना, कि जैन है नवकार भी नहीं बोलता है, तो भी जैनत्व में कमी की बात एक संदर्भ में हो सकती है। तो नमोकार का धारक, खान पान का संयम, नशा मुक्त जीवन, तो ये चीज़ें जैन गृहस्थों में भी रहनी चाहिए, और बच्चों में भी ये मंत्र दीक्षा जैसे उपक्रम की खान पान की शुद्धि रहनी चाहिए। तो भगवान महावीर की जन्म जयंती का दिन, हालांकि यूँ तो जन्म का दिन है महत्वपूर्ण, एक अपेक्षा से माने कोई नहीं भी माने, परंतु वो महावीर जयंती इतनी प्रतिष्ठित मानो हो गई है जैन शासन में, जैन शासन में क्या और लोग भी, कि आज महावीर जयंती है, तो महावीर जयंती को मनाना भी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इकट्ठा होकर कम से कम महावीर की चर्चा तो करें, कुछ स्तुति तो करें, वो भी अच्छी बात है। स्तुति चर्चा आयोजन के साथ साथ कुछ हम प्रेरणा भी, इकट्ठा होंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, कुछ प्रेरणा भी मिल सकती है, तो प्रेरणा भी साथ में मिलती रहे। और हम तो आज महावीर जयंती भी एक छोटे गांव में मना रहे हैं, कोई बड़ा श्रद्धा का क्षेत्र वो क्षेत्र नहीं है, राजगढ़ नहीं, सादुलपुर नहीं, हिसार नहीं, शिवानी भी नहीं, भिवानी का जिला संभवतः अभी है, भिवानी का जिला तो हो सकता है, पर गांव तो, महावीर तो ठीक है, श्रद्धा के क्षेत्र में होना बढ़िया ही है, पर महावीर तो सब जगह हो, गांव हो या नगर, सब जगह महावीर, यानी अहिंसा धर्म अध्यात्म की बात तो सब जगह हो सकती है। और आजकल तो कई कमरे में बैठ करके भी बोलो कि कहाँ कहाँ आप लोग गृहस्थ लोग भी सुन लेते हैं, कहीं हमारे साधु साधियाँ भी लाभ ले सकते हैं, ले लेते होंगे। तो ये इतनी सुविधा है कि गांव छोटा हो या बड़ा, सामने तो कितने लोग हैं, मान लो 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, 20,000 है, तो दूर दूर बैठे इससे भी ज़्यादा लोग बात को तो सुन सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे हों तो दूर से आलाप संलाप प्रश्नोत्तर जिज्ञासा समाधान जैसी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये सुविधाएं हो गई हैं, इन सुविधाओं का कितना लाभ उठाते हैं। भगवान महावीर की तो वाणी संभवतः भी है नहीं कोई रिकॉर्डेड की हुई कि सुन लें उन्होंने क्या क्या कहा था, वो तो अभी प्राप्त नहीं है। कोई ऐसा कोई विज्ञान कोई चमत्कार कोई निकाल दे कि 2500 3000 वर्ष पहले की शब्दों व्याख्यानों को अब वापस वो ग्रहण कर ले, सुन ले, इकट्ठा कर ले, ऐसी कोई विधा निकल जाए तो भगवान महावीर के भी प्रवचन सुनने को कभी मिल जाए तो मिल जाए। अभी तो संभवतः नहीं है, अभी तो आचार्य तुलसी के तो प्रवचन अभी सुन सकते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के तो सुन सकते हैं,
कालुगनी के भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो इतने तो हमारे अमृतवाणी जैसे ये कुछ उपक्रम हैं। आचार्य तुलसी के तो प्रवचन, उनके गीत, वो चीज़ें तो आज भी, भले उनको 25 वर्ष लगभग हो रहे हैं महाप्रयाण को प्राप्त किए, पर उनकी वाणी तो अभी भी प्राप्त है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी भी प्राप्त, और भी हमारे कईयों की वाणियाँ प्राप्त हैं। हमारी तो साक्षात भी सुन सकते हो, अभी वीडियो के बिना भी सुन सकते हो। वीडियो भी है, फिर बिना वीडियो भी अभी तो सुन सकते हो। तो हमारे श्रावक समाज में भी अच्छी चेतना वैसे है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, सेवा में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, कोई कहाँ कोई कहाँ, भले एक दिन का प्रवास है तो भी कि चले चले आ जाते हैं। ये भी अच्छी बात है, लोगों की भावनाएं हैं, अच्छा है। तो हरियाणा में भी देखिए थोड़े दिनों की यात्रा, पर हरियाणा के लोगों में भी कितना एक उत्साह, कितनी कहाँ कहाँ से लोग आते रहते हैं, आते इदा कदा आते रहते हैं। तो ये आना जाना, ये आध्यात्मिक भावना का होना खास अपने आप में अच्छी बात है। तो हम आज भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं। सारांश के रूप में हम साधु साध्वियाँ विशेषतया आगम स्वाध्याय को जितना काम में ले सकें, जितना स्वाध्याय कर सकें वो करने का प्रयास करें। वो पहली बात यह हो गई। प्रतिक्रमण हम जितना अच्छा कर सकें वो दूसरी बात हो जाती है। तीसरी बात है कि श्रावक लोग हैं तो उनके खान पान की शुद्धि का ध्यान रहे कि कहीं असंयम न हो, होटल आदि में भी जागरूकता रहे। और कभी नॉन वेज को स्थूल भाषा में दूर तो भी नमस्तुभ्यम, दूर से नमस्कार है, ऐसी एक व्यवहार की प्रवृत्ति रहे। और श्रावक समाज में तत्व ज्ञान है, श्रद्धा का भाव, वीतराग के प्रति श्रद्धा का भाव, देव गुरु धर्म अध्यात्म यथार्थ के प्रति श्रद्धा का भाव, ये सब हमारे में पुष्ट रहें। तो यह भगवान महावीर की जन्म जयंती का दिन हमें प्रेरणा देने वाला सिद्ध हो, यह काम्य है।